11वां अध्याय देवताओं का देवी की स्तुति करना और देवी का देवताओं को वरदान देना। जय माता दी। महर्षि मेघा कहते हैं, दैत्य के मारे जाने पर इंद्रादि देवता अग्नि को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। 11वां अध्याय करने लगे। उस समय अभिष्ट की प्राप्ति के कारण उसके मुख से खिले हुए थे। अभिष्ट की प्राप्ति के कारण उनके मुख खिले हुए थे। देवताओं ने कहा, हे शरणागतों को दुख दूर करने वाली तुम प्रसन्न हो। हे संपूर्ण जगत की माता तुम प्रसन्न हो। विश्वेश्वरी तुम प्रसन्न हो। तुम विश्व की रक्षा करो क्योंकि तुम इस चर और अचर की ईश्वरीय हो। हे देवी तुम संपूर्ण जगत की आधार रूप हो क्योंकि तुम पृथ्वी रूप में भी स्थित और अत्यंत पराक्रम वाली देवी हो। तुम विष्णु की शक्ति हो और विश्व की बीज परम माया हो और तुमने ही इस संसार को मोहित कर रखा है। तुम्हारे प्रसन्न होने पर ही यह पृथ्वी मोक्ष को प्राप्त होगी। हे देवी संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। इस जगत में जितनी भी स्त्रियां हैं वह सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। एकमात्र तुमने ही इस जगत को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति किस प्रकार हो सकती है क्योंकि तुम परम बुद्धि रूप हो और संपूर्ण प्राणी रूप स्वर्ग को मुक्ति देने वाली, अतः इसी रूप में तुम्हारी स्तुति की गई है। तुम्हारी स्तुति के लिए इनसे बढ़कर और क्या युक्तियाँ हो सकती है। संपूर्ण जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर निवास करने वाली स्वर्ग व मोक्ष प्रदान करने वाली हे नारायणी देवी तुमको नमस्कार है। कलाकाष्ठा आदि रूप में अवस्थाओं को परिवर्तन की रूप ले जाने वाली तथा प्राणियों का अंत करने वाली नारायणी तुमको नमस्कार है। हे नारायणी संपूर्ण मंगल रूप वाली, हे शिवे, हे संपूर्ण प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली, हे शरणागत वत्सला तीन नेत्रों वाली गौरी तुमको नमस्कार है। सृष्टि स्थित तथा संहार की शक्तिभूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्व सुखमयी नारायणी तुमको नमस्कार है। हे शरण में आए हुए शरणागतों दीन दुखियों की रक्षा में तत्पर, संपूर्ण पीड़ाओं को हरने वाली नारायणी तुमको नमस्कार है। हे नारायणी तुम ब्रह्माणी का रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती हो तथा कुछ से अभिमंत्रित जल छिड़कती रहती हो। तुम्हें नमस्कार है। महेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली महावृषभ वाहनों वाली नारायणी तुमको नमस्कार है। मोरों तथा कुकुंठों से घिरी रहने वाली शक्ति को धारण करने वाली कौमारी रूप धारिणी निष्पाप नारायणी तुम्हें नमस्कार है। हे शंख चक्र गदा और शंख धनुष रूप आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी तुम हम पर प्रसन्न हो। तुम्हें नमस्कार है। हे दांतों पर पृथ्वी धारण करने वाली बारह रूपणी कल्याणी मयी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। हे उग्र नृसिंह रूप से दैत्यों को मारने वाली, त्रिभुवन की रक्षा करने वाली, संलग्न रहने वाली नारायणी तुम्हें नमस्कार है। हे मस्तक पर किरीट और हाथ में वज्र महावज्र धारण करने वाली, सात नेत्रों के कारण उज्ज्वल वृत्रासुर के प्राण हरने वाली इंद्रिय शक्ति हे नारायणी तुम्हें नमस्कार है। हे शिवद्युति स्वरूप से दैत्यों के महामद को नष्ट करने वाली, हे घोर रूप वाली, हे महाशब्द वाली हे नारायणी तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंडमाला से विभूषित मुंड वर्धिनी चामुंडा रूपा नारायणी तुम्हें नमस्कार है। हे लक्ष्मी रूप, हे लक्ष्मी लज्जा महाविद्या श्रद्धा पुष्टि स्वधा ध्रुवा महारात्र तथा महाविद्या रूपा नारायणी तुमको नमस्कार है। हे मेघा सरस्वती सर्वोत्कृष्ट ऐश्वर्य रूपिणी पर्वती महाकाली नियंता तथा ईश रूपिणी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। हे स्वरूप सर्वेश्वरी शक्ति सर्वशक्ति युक्त देवी हमारी भय से रक्षा करो तुम्हें नमस्कार है। हे कात्यायनी तीनों नेत्रों में विभूषित या तेरा सौम्य मुख सब तरह से डरों से हमारी रक्षा करे तुम्हें नमस्कार है। हे भद्रकाल ज्वालाओं के समान भयंकर अति उग्र तथा संपूर्ण असुरों को नष्ट करने वाला तुम्हारा त्रिशूल हमें भयों से बचाने वाला है तुमको नमस्कार है। हे देवी जो आपने शब्द से इस जगत को पूरित करके दैत्यों के तेज को नष्ट किया, वह आपका घंटा इस प्रकार की हमारी रक्षा करे जैसे कि माता अपने पुत्रों की रक्षा करती हैं। हे चंडिके असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित जो आपकी तलवार है वह हमारा मंगल करे, हम तुमको नमस्कार करते हैं। हे देवी
तुम जब प्रसन्न होती हो तो संपूर्ण रोगों को नष्ट कर देती हो और जो रुष्ट होती हो संपूर्ण वांछित कामनाओं को नष्ट कर देती हो। और जो मनुष्य तुम्हारी शरण में आते हैं उन्हें कभी विपत्ति नहीं आती, बल्कि तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्यों को आश्रय देने योग्य हो जाते हैं। अनेक रूपों से बहुत प्रकार की मूर्तियां धारण करके इस धर्मद्रोही असुरों का तुमने संहार किया है। वह तुम्हारे सिवा और कौन कर सकता है। चतुर्दश विद्याएं, षट शास्त्र और चारों वेदों में तुम्हारे ही प्रकाश से प्रकाशित है, उनमें तुम्हारा ही वर्णन है। और जहाँ राक्षस, विषैले सर्प, शत्रुगण हैं वहाँ और समुद्र बीच में ही तुम साथ रहकर इस विश्व की रक्षा करती हो। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करने वाली विश्व रूपा हो, इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती रहती हो, इसलिए ब्रह्मा रूपा विष्णु महेश की भी वंदनीय हो। जो भक्ति रूप पूर्वक तुमको नमस्कार करते हैं वह विश्व को आश्रय देने वाले बन जाते हैं। हे देवी, तुम प्रसन्न हो और असुरों को मारकर जिस प्रकार हमारी रक्षा की है, ऐसे ही हमारे शत्रुओं को सदा हमारी रक्षा करती रहो। संपूर्ण जगत के पाप नष्ट कर दो और पापों तथा उनके फलस्वरूप होने वाली महामारी आदि बड़े उपद्रवों को शीघ्र ही दूर कर दो। विश्व की पीड़ा हरने वाली देवी, शरण में पड़े हुए को प्रसन्न हो। त्रिलोकवासियों को पूजनीय परमेश्वरी, हम लोगों को वरदान दो। देवी ने कहा, हे देवताओं, मैं तुम्हें वर देने के लिए तैयार हूँ। आपकी जैसी इच्छा हो वैसे वर मांग लो, मैं तुम्हें दूंगी। देवताओं ने कहा, हे सर्वेश्वरी, त्रिलोकी के निवासियों का समस्त पीड़ाओं को तुम इसी प्रकार हरती रहो, हमारे शत्रुओं को इसी प्रकार नष्ट करती रहो। देवी ने कहा, वह स्वतः मान्योत्तर में 28वें युग में दो और महाअसुर शुंभ और निशुंभ उत्पन्न होंगे। उस समय मैं नंदगोप के घर में यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होकर विंध्याचल पर्वत पर शुंभ और निशुंभ का संहार करूंगी। फिर अत्यंत रूप से पृथ्वी पर अवतरित होकर मैं वैप्रचित नामक देवताओं का नाश करूंगी। उन भयंकर महान असुरों का भक्षण करते हुए मेरे दांत अनार के पुष्प के समान लाल होंगे। उसके 50 स्वर्ग के देवता और पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए रक्त दंतिका कहेंगे, जय माता की। फिर जब 100 वर्षा न होगी तो मैं ऋषियों की स्तुति करने पर आयोनिजा नाम से प्रकट होंगी और अपने 100 नेत्रों से ऋषियों की ओर देखूंगी अतः शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। उसी समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए प्राणों की रक्षा करने वाली शाखों द्वारा प्राणियों का पालन करूंगी और तब इस पृथ्वी पर शाकांभरी नाम से विख्यात होंगी। और इसी अवतार में मैं दुर्गा नामक महासुर का वध करूंगी और इसमें मैं दुर्गा देवी का नाम से प्रसिद्ध होंगी। इसके पश्चात जब मैं भयानक रूप धारण करके हिमाचल निवासी ऋषियों महर्षियों की रक्षा करूंगी तब भीमा देवी के नाम से मेरी ख्यात होगी। और जब मैं फिर अरुण नामक असुर के तीनों लोगों को पीड़ित करेंगे तब मैं असंख्य ब्रह्मों का रूप धारण करके महादैत्य का वध करूंगी। तब स्वर्ग के देवता और मृत लोक में मेरी स्तुति करते हुए भ्रमरी नाम से पुकारेंगे। इसी प्रकार जब जब पृथ्वी पर राक्षसों से पीड़ित होगी तब तब मैं अवतरित होकर शत्रुओं का नाश करूंगी। जय माता जी। 11वां अध्याय समाप्त।